चलो देखो, एक पैटर्न समझ लो, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एक पैटर्न है वो समझ लो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए पैटर्न कैसा है, कॉमन चीज़ें देख लो। अगर कोई आ रहा है तो कुछ लेके आ रहा है, कोई आ रहा है तो कुछ लेके आ रहा है। अगर नया पार्टनर आ रहा है तो अभी तक आपने जो अर्न कर रखा था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व में कुछ है वो आपने अर्न किया, ओल्ड पार्टनर्स ने, वो उसको उसको दे दो। वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अगर दिख रहा है तो जितना लाइबिलिटी है उतना रहने दो। वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन है 40,000, लाइबिलिटी आ रहा है 10,000, मतलब देना कितने का है अपने को 10,000। बोले तो एक्स्ट्रा कितना उसमें 30,000। 30,000 ओल्ड पार्टनर्स को दे दो। हाँ, फंड सेल आउट करना है। देखो फंड अगर होगा इधर तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिर। ये देखो बैलेंस शीट में ना, इधर ध्यान दो। अगर इधर इन्वेस्टमेंट बनी है, लाइबिलिटीज में एक चीज़ होगा, असेट्स में एक चीज़ होगा उसके अगेंस्ट। अगर तुमने रिजर्व करके रखा है तो वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखा होगा। 40,000 दिख रहे बोले तो वो किसी ना किसी नाम से दिखेगा ना तेरे को। ये भाई कैश में दिखेगा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट में दिखेगा, कहीं तो दिखेगा। वो बेच के नक्की चक्के कर लो, समझा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोविडेंट फंड देने का क्या, डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या, नहीं करने का। वो लाइबिलिटी है, वो प्योरली लाइबिलिटी है, उसको हाथ भी लगाने का नहीं। उन्होंने रिजर्व बोला नहीं बोला, उसकी लाइबिलिटी बोली नहीं बोली, तो भी डिस्ट्रीब्यूट करने का नहीं, वो जैसा है वैसा रखने का। फिर आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। इसको सॉल्व करने के लिए हिडन एडजस्टमेंट, ये डायरेक्टली होएगा क्या सॉल्व, ये सॉल्व कैसे होएगा, बैलेंस शीट में देखना वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसका मार्केट वैल्यू कम हो रहा है। वो जितना मार्केट वैल्यू दिया है, देखो ऐसा बैलेंस शीट में लिखा रहेगा। ये बैलेंस शीट में एक चीज़ लिखा रहेगा इन्वेस्टमेंट्स, और उसका रिजर्व इधर है। देखो इधर रिजर्व है मान लो 10,000, और यहाँ पे शेयर्स है 500, और बोला है 90 रुपये के हो गए। मार्केट वैल्यू कितना है इसका, 90 रुपये, और कॉस्ट लिखा है मान लो 5,000 रुपये। कम हो गए क्या, 50,000 शेयर्स लिए 10 रुपये का एक है, ऐसा पकड़ लो, तो कितने का हो जाना। इसका मार्केट वैल्यू हो गया है 9 रुपये। कितना हो गया है, 9 रुपये। बोले तो कितना लॉस आएगा इसमें, 45,000। तो ये 1 लाख कर लो इसको, 45,000 का लॉस हो रहा है। तो क्या करना, इसको इतने पे ला लेना, कितने पे, 455 पे ला लेना। कितने पे ला लोगे, और लॉस इधर से उड़ा देना, कितना 45। तो ये कितने पे आ जाएगा 55, समझा। 55 का रिजर्व आप दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, समझा। मेजरली ये 3 एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। बिफोर एडमिशन ये करना है, या फिर बिफोर रिटायरमेंट ये कर लेना है, कॉमन प्रोसीजर। उसके बाद में रीवैल्यूएशन एक प्रोसेस होता है कॉमन, वो पार्टनरशिप के एडमिशन में देखने को मिलेगा, रिटायरमेंट में देखने को मिलेगा, चेंज इन पीएसआर में देखने को मिलेगा। रीवैल्यूएशन मतलब किसी चीज़ को आप फिर से चेक कर रहे हो, जैसा आज अपन रिविजन कर रहे हैं वैसा रीवैल्यूएशन, समझा। उस एसेट का प्राइस बढ़ा है कि कम हुआ है, क्या हुआ है, वो चेक करना मतलब रीवैल्यूएशन। अगर असेट का वैल्यूएशन ज़्यादा आ रहा है, मार्केट में ज़्यादा आ रहा है, तो तुम्हारा फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ, फ़ायदा हुआ। तो रीवैल्यूएशन में दिखेगा, असेट का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा आपको, एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आएगा, क्रेडिट साइड। इनकम हुए जैसा हो गया, वो हुआ नहीं है लेकिन हुए जैसा हुआ है। देखो ध्यान दो, थंब रूल रिवैल्यूएशन बनाने के लिए। थंब रूल रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है आपका, एक टाइप का पीएल अकाउंट है सुजल। रिवैल्यूएशन एक टाइप का क्या है, पीएल अकाउंट है। फायदा हुआ तो किधर साइड रिकॉर्ड करेंगे, लॉस हुआ तो डेबिट साइड। अगर असेट का वैल्यूएशन ऊपर गया,
असेट का वैल्यूएशन ऊपर गया तो इधर रिकॉर्ड करने का, लाइबिलिटी का वैल्यूएशन नीचे गया तो इधर रिकॉर्ड करने का। आ रहा है पॉइंट ध्यान में? ये अपन सीख चुके हैं, ये मैं सिर्फ अब तुमको ये बता रहा हूँ, नहीं ध्यान में आया तो क्या करने का। गड़बड़ के समय फायर फाइटिंग है ये, इमरजेंसी केस में कैसा करने का। उसके उल्टा असेट अगर नीचे गया या फिर कोई नई लाइबिलिटी आ गई, समझा? क्लियर? पॉइंट क्लियर है क्या? ये दो चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में आ गई, क्या क्या करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आप आपके असेट्स और लाइबिलिटीज को चेक कर रहे हो कि भैया सब सही चल रहा है क्या। अगर असेट बढ़ा है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख लो, लाइबिलिटी कम हुई है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख लो। फिर जो भी आया नेट, आइदर लॉस आइदर प्रॉफिट, वो निकाल लो, वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पीएसआर में, खत्म। समझा? डिसोल्यूशन में इसके जगह एक चीज होएगा, डिसोल्यूशन में इसके जगह एक चीज होएगा, क्या? रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। देखो ये रीवैल्यूएशन मतलब आपने असेट बेचा के सिर्फ चेक किया, बेचने गए तो कितना होता है। असेट विकलय का फक्त चेक करता है, विकलं तर किती होईल। असेट बेचा है कि सिर्फ चेक कर रहे हो? सिर्फ चेक कर रहे हो। डिसोल्यूशन में पूरा पार्टनरशिप फर्म खत्म करने का, अपने को कुछ रखना है क्या? नहीं। तो हम एक्चुअल में एसेट एक तो बेच देंगे, नहीं तो किसी पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे। तो रियलाइजेशन मतलब रियलाइज करना, क्या? कैश रियलाइज करना असेट के बदले में। आया बात ध्यान में? तो वो एकमात्र चैप्टर है जहां पे आपको रीवैल्यूएशन की जगह आपको क्या दिखेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? वहां पे प्रोसेस अलग आता है, बच्चे वाले ये 3 चैप्टर में सेम आएगा प्रोसीजर, ठीक है? ऑलराइट, एक पार्ट समझो, मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है, फॉर एडजस्टमेंट टेबल चेंजेस ऑफ पीएसआर करके आओ, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीक वी आर गोना कवर रेशोज में आपको बता दूंगा। कैश फ्लो का पार्शियल क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, पूरा नहीं भी आया तो 6 मार्क में से 4 मार्क आ जाना, ऐसा अपन प्रोविजन कर लेंगे पार्ट इसका कैश फ्लो का, ठीक है? पहले कैश फ्लो कल करेंगे अपन, तो आप थोड़ा ये पढ़ के आओ, फिर आखिरी में रिटायरमेंट यानी डिसोल्यूशन, वो मैनेज हो जाएगा। नया पार्ट अभी पढ़वा देता हूँ, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, कैश फ्लो, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर रेशोज। 3 चैप्टर इस वीक में मैं ख़त्म करता हूँ, रिकॉर्डिंग रहेगा, शांति से घर पे वापस रिकॉर्डिंग भी देख लेना, नहीं समझा तो, ठीक है? और इस वीक में मैं पूरा सिलेबस मेरी तरफ से एंड कर दूंगा, आप आपके यहाँ पे आके रिवाइज करते बैठो, ठीक है?